फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए हमारे पास ओनली 30 डेज़ ही रह चुके हैं, जिसमें किसी का एग्ज़ाम कब होगा और किसी का कब होगा। हमें उसके लिए अब 30 डेज़ की लास्ट स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगी आज। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट्स ही आते हैं। 3 सब्जेक्ट में सबसे पहला सब्जेक्ट होता है, इसमें मैथ का आता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग आती है एंड नंबर 3 पर आ जाता है जीके जीएस। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन कितने आते हैं, मैथ के 35 आते हैं, 35 ही आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, और 30 इसके आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इसकी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमें इनको सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से हमें पढ़ना है, जो कि हम डेली रूटीन में पढ़ करके अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो हम किस तरह से अच्छा स्कोर करेंगे मैं बताती हूँ आपको। हमें एक चैप्टर रीड करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और अब जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वही बच्चे होंगे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा होगा। ठीक है, तो आप सभी को एक चैप्टर की स्टडी करनी है, जो हम बनाएंगे 30 डेज का प्लान बनाना है। ठीक है, 30 डेज प्लान। ओके, और जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके साथ साथ ही रेलवे के ग्रुप डी वाले भी फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आई होप आप सभी ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल करें। ओके, तो 30 डेज़ का हमारा प्लान क्या होगा। सबसे पहले है मैथ में आप लोग क्या करेंगे। मैथ में सबसे पहले आप नंबर सिस्टम के चैप्टर, जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम चैप्टर का, वो करेंगे। तो उसके लिए आप किसी की भी एक वीडियो देख लीजिए। आपने कोई भी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप उनको अच्छे से एक दो दो बार, दो तीन तीन बार निकालिए। डेली आपको एक चैप्टर करना ही है। आप पूरे दिन का ये टारगेट बना के चलिए कि आपको ये करना ही है, ये प्लान कंप्लीट करना ही है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए भी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सबसे पहले आप नंबर सिस्टम ही करेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर ही हो जाता है। ये हो गया हमारा मैथ्स का। ठीक है, मैं भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही करिए। नंबर 2 आ जाता है अब हमारा रीजनिंग का, कि रीजनिंग में हमें सबसे पहले किस चैप्टर को करना चाहिए। आप सबसे पहले या तो इजी चैप्टर ले लीजिए या हार्ड। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अगर सबसे इजी चैप्टर्स या जो भी आपको आते हैं बहुत अच्छे से, सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को ले लीजिए, जिससे कि आपका ना थोड़ा थोड़ा फ्लो बन जाएगा, इंटरेस्ट लगेगा, अंदर से ही आपको इंटरेस्ट आएगा मैं किस तरह से स्टडी करूँ। इस तरह से जैसे ही आपके एक दो तीन चैप्टर अच्छे से होने लगेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं आगे के चैप्टर भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप सबसे पहले वेन डायग्राम कर लीजिए। ठीक है, वेन डायग्राम जो चैप्टर है उस चैप्टर को कर लीजिए रीजनिंग में, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इजी है। नॉर्मली अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और इजी भी है। रीजनिंग में इजी चैप्टर है, थोड़ा सा माइंड तो आपको लगाना पड़ेगा, बट चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम जीके जीएस में, मतलब इसमें जो साइंस आता है, सबसे ज़्यादा साइंस आता है। तो साइंस में मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले आप चैप्टर कीजिए ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के जितने भी क्वेश्चंस हैं साइंस में वो कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन जिस भी तरह से ब्लड के बारे में बनते हैं उसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं भी आपको ब्लड की पूरी प्रैक्टिस करा दूं, जितने भी क्वेश्चंस ब्लड से रिलेटेड बनते हैं, कि जो हमारे ब्लड के फादर हैं वो कौन हैं, कौन कौन से ब्लड का, मतलब जो सर्वदाता होते हैं और सर्वग्राही होते हैं वो कौन से हैं, रिसेप्टर और ये सब चीज़ें। ठीक है, और हम जो छोटा बच्चा रहता है
जो मतलब भ्रूण होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है? जैसे कि लीवर से बनता है तब उस टाइम, वैसे तो बोन मैरो से ब्लड बनता है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है तो उस टाइम जो ब्लड बनता है वो बनता है लीवर से। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। और इसके साथ साथ आप अपनी डेली करंट अफेयर भी करते रहिए। डेली करंट अफेयर जैसे ही आप करते रहेंगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा करंट अफेयर्स को पढ़ने का, क्योंकि करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, साइंस में आप ब्लड करेंगे और ऐसे ही आपका आएगा पॉलिटी। पॉलिटी में आप कर लीजिए आर्टिकल्स कर लीजिए। ज़्यादा आर्टिकल्स मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 आर्टिकल्स कर लीजिए। 5 से 10 तक आर्टिकल्स कर लीजिए एक दिन में, जो कि इतने आर्टिकल्स भी काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो ये एक दिन का स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कीजिए। और जैसे ही कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।